Greetings, future officers. Welcome to IAS Origin. Here it begins. साइबर क्राइम के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा. एवरी टाइम यू हैव हर्ड अबाउट दी साइबर क्राइम, राइट? कि क्या होता है जो आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, जिस स्क्रीन को अभी आप देख रहे हैं, ये साइबर क्राइम के हत्थे चढ़ सकता है. द प्रॉब्लम विच इंडिया इज विटनेसिंग, नॉट ओनली इंडिया, होल वर्ल्ड इज विटनेसिंग, दैट इज साइबर क्राइम. ये अपने आप में एक नए फॉर्म का साइबर वॉरफेयर है विच इज वेरी डेंजरस. हैक करना, इंफॉर्मेशन को, प्राइवेट इंफॉर्मेशन को कैसे भी करके स्पाई करना, दैट इज अ पार्ट ऑफ साइबर क्राइम, राइट? सो मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज साइबर क्राइम? इट इज जस्ट अ इनविजिबल वॉरफेयर. इनविजिबल वॉरफेयर. आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्यों न्यूज में है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू साइबर क्राइम, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ साइबर क्राइम की गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या स्कीम है, इंटरनेशनल लेवल पे गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है. तो आइए आईएएस ओरिजिन में हम लोग साइबर क्राइम के टॉपिक को पूरी तरीके से, बढ़िया तरीके से पोस्टमार्टम करते हैं इस टॉपिक का. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो रिसेंटली व्हाट हैपेंड, इंडियन गवर्नमेंट हैज टेकन सिग्निफिकेंट स्टेप्स टू स्ट्रेंथन द मैकेनिज्म फॉर डीलिंग विद साइबर क्राइम्स इन ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर, राइट? कोऑर्डिनेटेड मैटर. अब हम लोग जैसे कि स्टार्ट करने वाले हैं, इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं. आईएएस ओरिजिन आपके लिए लेकर आया है कई सारे अलग अलग प्रोग्राम्स, जिनमें से कुछ स्टैंडर्ड कोर्सेस हैं, प्लस कोर्सेस हैं, प्रीमियम कोर्सेस है. हैवी डिस्काउंट दिया जा रहा है इन कोर्सेस पर. यू विल विटनेस लाइव क्लासेस, 1 ईयर वैलिडिटी, बजट क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, अलग अलग ऐसे राइटिंग के कई सारे टॉपिक्स दिए जाएंगे. ब्रेनस्टॉर्मिंग पे काम कराया जाएगा. देन प्लेटफॉर्म फॉर ग्रुप डिस्कशन, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हार्ड कॉपी के मटेरियल्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे. फुल टेस्ट सीरीज ऑफ प्रीलिम्स इज ऑल्सो गिवन टू यू, राइट? तो जो भी आप कोर्स लेना चाहे आप ले सकते हैं. चलिए आज के हम टॉपिक पे बात करते हैं, राइट? मूविंग फॉरवर्ड, ये जो आप देख पा रहे हैं, आपके समक्ष एक स्लाइड दिख रही होगी, राइट? यहां पर क्या हुआ है, न्यूज आई थी, आप लोगों ने सुना भी होगा, जो एम्स है दिल्ली का, एम्स दिल्ली, राइट? दिल्ली एम्स जो है, इसने लास्ट ईयर ही साइबर अटैक्स विटनेस करे, राइट? एम्स दिल्ली विटनेस्ड साइबर अटैक्स, राइट? सो प्रॉब्लम मालूम है क्या है? सिर्फ ये एक ही नहीं है, भारत में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग लेवल पे, राइट? चाहे पंजाब नेशनल बैंक का डेटा हो, चाहे इवन यूनाइटेड किंगडम के कुछ डेटा हो, क्राइम रिकॉर्ड्स हो, अलग अलग जगहों पर इंटरनेशनल लेवल पे साइबर अटैक्स देखने को मिले हैं. इवन रसिया ने भी, जो यूक्रेन वॉर हुआ था, उसमें भी साइबर अटैक करा था, राइट? सो आप देख सकते हैं मल्टीपल लार्ज ब्रिटिश कंपनीज, देन क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस ऑफ यूनाइटेड किंगडम, अटैक ऑन द येलो पेजेस, अटैक ऑन द BMW कंपनी, राइट? तो इस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे भी 2023 में काफी सारे साइबर क्राइम्स देखने को मिले. अब मुद्दे की बात यह है कि ये साइबर क्राइम होता क्या है, राइट? जिस तरह से आप लोगों ने क्राइम के बारे में सुना होगा, क्राइम इज व्हाट, जैसे रेप एक क्राइम है, मर्डर एक क्राइम है. सिमिलरली अगर अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑन दी लाइक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि नेटवर्क से कनेक्टेड है, उसमें हो जाता है, तो वो भी तो एक साइबर क्राइम ही है. वो उसको हम बोलते हैं साइबर क्राइम. तो डेफिनेशन को आप पढ़ लीजिए एक बार. साइबर क्राइम वेयर कंप्यूटर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्राइम और इज यूज्ड एज ए टूल टू कमिट एन ऑफेंस, राइट? साइबर क्राइम्स फॉल अंडर द स्टेट सब्जेक्ट्स, और स्टेट इस पे काफी ज्यादा काम कर रही है. इवन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इस पे बात करता है, ये आपको याद रखना होगा. देन इट इन्वॉल्व्स व्हाट, इलीगल और अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज. इलीगल एंड अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज ये देखने को मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, आपका डाटा चोरी कर लिया और उसके डॉक्टर्ड वीडियोस अलग अलग जगहों पर पब्लिश कर दिए गए, ये भी एक साइबर क्राइम का पार्ट है. सिमिलरली साइबर क्राइम इन्वॉल्व्स वाइड रेंज ऑफ ऑफेंसेस, जिसमें जो इंडिविजुअल पे अफेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस पे अफेक्ट करते हैं, और इवन गवर्नमेंट्स पे भी इंटरनेशनल लेवल पे अफेक्ट करते हैं. ये आपको याद रखना होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में. चूंकि ये क्राइम है, पुलिस भी आपको सिक्योरिटी देती है, सिमिलरली गवर्नमेंट भी आपको सिक्योरिटी देती है, जिसको हम बोलते थे साइबर सिक्योरिटी. तो इट इज द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेट, कनेक्टेड सिस्टम्स, जितने भी सिस्टम्स कनेक्टेड हैं, including hardwares, softwares, data from these cyber attacks also, and it is made up of 2 different words. Words क्या है? पहला जो word है वो है cyber and another one is security. पहला word जो है वो है cyber and another one is what? Security, right? तो याद रखना है cyber security in recent way, राइट? रिसेंट वर्ल्ड में काफी बड़ा एक टॉपिक है,
बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप देखेंगे जो वर्ल्ड है पूरा का पूरा ग्लोबलाइज हो गया है। एलपीजी के आने के बाद दुनिया बहुत छोटी सी मुट्ठी में आ गई है, एक बोल सकते हैं कि स्मार्टफोन में आ गई है, राइट। तो याद रखना है कि साइबर सिक्योरिटी प्लेस अ वेरी की रोल, राइट। साइबर सिक्योरिटी को हम लोग साइबर मतलब जो बोलते हैं ना, इट इज ऑल्सो नोन एज दी साइबर और आईटी सिक्योरिटी, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी ऑल्सो। इट इज अ ब्रांच ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बोलते हैं, और जो प्रोटेक्ट करती है किसको, कंप्यूटर के सिस्टम्स को, डाटा थेफ्ट को, राइट। तो आप लोगों ने कई बार आप लोगों ने एंटीवायरस का नाम सुना होगा, और आई थिंक आप लोग यूज भी करते हैं, जैसे विंडोज के लिए विंडोज डिफेंडर आप लोगों ने यूज भी करा होगा। चलिए, चूंकि साइबर क्राइम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स के बारे में जान लेते हैं। पहला जो वर्ड है वो है साइबर स्पेस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय साइबर स्पेस, राइट। अब सोचिए, जो भी स्पेस है, अब इसमें क्या है, स्पेस में क्या अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल है, राइट। सो इट इज द वेब ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशंस नेटवर्क विच इंटरकनेक्टेड द वर्ल्ड। आज आप लोग जानते होंगे कि इंटरनेट जो है अपने आप में ही साइबर स्पेस है, ठीक है। और करेंसी अगर हम बात करें तो डाटा इज द न्यू करेंसी। डेटा इज द न्यू करेंसी, राइट। सिमिलरली साइबर के बारे में हम लोगों ने इतना डिस्कस करा, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए साइबर क्राइम होता है। देन नेक्स्ट वन इज साइबर क्राइम के बारे में भी लिखा हुआ है। अब साइबर क्राइम जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी, राइट, या फिर अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अदर्स कंप्यूटर, राइट, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को हैक करना, तो ये सब जो तमाम चीजें हैं वो आती है साइबर क्राइम में। साइबर सिक्योरिटी बता दिया, लाइक यू नो वेरी वेल about the cyber security also. Now we talk about the different types of cyber attack, right? आप लोगों ने कई बार सुना होगा DODS attack, DDoS attack, that is denial of service attack, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, राइट। याद रखना है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, जहां पर भी जो सर्विस प्रोवाइडर है ना, जैसे मान के चलिए आप IAS ओरिजिन की एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं, अब जैसे ही आप एक्सेस करेंगे, आप लॉगिन डालेंगे, तो ये काम ही नहीं करेगी। इवन जो सर्विस दे रहे हैं वो भी इसको नहीं खोल पाएंगे, राइट। रैंसमवेयर अटैक हो गया, राइट। मतलब डिनाइल ऑफ सर्विस की, जो आपको सर्विस लेनी थी वो आप सर्विस पा ही नहीं पा रहे हो। आप सरकार की कोई वेबसाइट को ओपन करते हैं, वो वेबसाइट ही आप नहीं ले पा रहे हैं, एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इट लीड टू ए ह्यूज प्रॉब्लम। याद रखिएगा, ह्यूज प्रॉब्लम, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आफ्टर साइबर अटैक यू विटनेस साइबर टेररिज्म। अब देखिए, यू नो वेरी वेल टेरर क्या होता है इंटरनेशनल लेवल पे, आप लोग जानते हैं, और इंडिया तो बिल्कुल वाकिफ है। यू नो टेररिज्म इज व्हाट, लाइक पाकिस्तान बगल में है तो टेररिज्म तो हर बच्चे को मालूम है, टू क्रिएट टेरर इन द माइंड ऑफ पीपल, राइट, दैट टू इन द माइंड ऑफ सिविलियन पीपल, राइट। तो पॉइंट यहां पर क्या है, द मेन पॉइंट इज दैट एक्ट्स ऑफ टेररिज्म रिलेटेड टू साइबर अटैक, साइबर स्पेस। फॉर एग्जांपल, साइबर का यूज करना टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए, या लोगों को भड़काने में, या एथनिक क्लैश करवाने में, मर्डर करवाने में, इंफॉर्मेशन को पहुंचाने में, ठीक है, डॉक्टर्ड वीडियोस को पूरी जनता तक पहुंचाने में, लाइक तो ये जो तमाम चीजें होती है ना, जिसके कारण पूरा का पूरा भारत देश या फिर इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल कम्युनिटी भड़क उठती है, उसको हम बोल देते हैं साइबर टेररिज्म। मतलब टेररिज्म अगर साइबर का यूज करे तो उसको बोला जाता है साइबर टेररिज्म। याद रखिएगा आप लोग, राइट, टेक्नोलॉजी का यूज करके। सिमिलरली यू कैन सी हियर, ये एक डेफिनेशन है साइबर टेररिज्म की, जो सेक्शन 66F है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का। ये कब आया था, 2000 में आया था, और इसने डिफाइन करा था साइबर टेररिज्म के बारे में, गाइस, राइट। सो व्हेन साइबर स्पेस इज यूज्ड टू कमिट एक्टिविटीज, व्हेन साइबर स्पेस इज यूज्ड टू कमिट व्हाट एक्टिविटीज दैट हैव the potential to disrupt the sovereignty. Sovereignty means what? Samprabhuta. Sovereignty means what? Samprabhuta. So to disrupt the sovereignty, integrity of India or the security of the states, to which the intention of creating terror in the minds of the people, right? अगर intention क्या है भाई, कि आप जो ये जो cyber space है, it is creating, you know what? A very huge trauma in the mind of the people, right? तो उसको बोला जाता है साइबर टेररिज्म, राइट। सोवरेंटी, राइट, जो संप्रभुता है भारत देश की या किसी भी कंट्री की, उस पर अटैक करना, तो ये जो तमाम चीजें साइबर में आता है। अब हम लोग बात करते हैं टेररिज्म, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा मुद्दा तो नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। इंडिया में 2013 में मुजफ्फरनगर में झगड़े हुए, तो ये क्या था, ये भी तो एक साइबर क्राइम ही था, ठीक है। लोगों को भड़काने में साइबर स्पेस का यूज करा गया था।
राइट? सो साइबर स्पेस हैव बीन यूज्ड बाय मेनी टेरर ग्रुप्स. अब टेरर ग्रुप्स कैसे यूज करता है? फंड को लेकर कि भाई फंडिंग लेना है तो टेरर ग्रुप्स यूज करती है. ठीक है. देन रिक्रूटमेंट के लिए भाई जिसको भर्ती चाहिए तो वो पासपोर्ट साइज फोटो लेके चला जाए, है कि नहीं है? पासपोर्ट साइज फोटो लेके 10वीं 12वीं की मार्कशीट लेके पहुंच गए भैया, हाँ हमें भी टेररिस्ट बनना है. ये भी एक अपने आप में बिजनेस है. तो द पॉइंट हियर इज दैट के फंड्स को रेस करने में, रिक्रूट करने में, प्लान्स बनाने में, कोऑर्डिनेट करने में, अटैक्स करने में, सोशल मीडिया का यूज करने में, मतलब इसमें जो है साइबर का इस्तेमाल करा जाता है और ये भी अपने आप में क्राइम ही है. क्लियर है? नाउ साइबर स्पेस इज यूज्ड बाय द टेररिस्ट. काय के लिए? रिक्रूटमेंट के लिए, कैरिंग आउट द लॉजिस्टिक रिलेटेड टू टेररिस्ट एक्ट्स, फंड रेस करने में, एंड स्प्रेडिंग दी प्रोपेगेंडा ऑल्सो, प्रोपेगेंडा को स्प्रेड करने में. 2012 में अगर हम इंस्टेंसेस की बात करें साइबर स्पेस के, कई सारे इंस्टेंस, जैसे कि 2012 में जो DRDO की वेबसाइट है वो हैक करी गई, राइट? 1998 में जो चाइनीज है उन्होंने अमेरिकन वेबसाइट्स को हैक करा 98 में, राइट? ये पुरानी बात कर रहा है, राइट? अब ये सब चीजें हैं क्या? ये सब आती गाय में, ये साइबर वॉरफेयर में आता है. देखो टेररिज्म, टेररिस्ट अपनी गतिविधियों में यूज करते हैं, लेकिन एक जो वर्ड आता है वो है साइबर वॉरफेयर. अब देखिए, अब आप कहेंगे सर ये वॉरफेयर क्या है? देखिए, ये एक नया प्रकार का वॉरफेयर है. आप लोगों ने सुना होगा, एक होता है एयर. ठीक है, एयर मतलब लड़ाकू विमान लड़ रहे हैं, राइट? एक हो गया लैंड लेवल पे, मतलब आर्मी लड़ रही है, राइट? एयर हो गया, लैंड हो गया, और एक हो गया वाटर लेवल पे, मतलब नेवी लड़ रही है, नेवी लड़ रही है. तो ये जो तीनों लड़ रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे गाइस? इसको बोलेंगे साइबर वॉरफेयर, राइट? सो एक्शंस बाय द नेशन स्टेट्स. जैसे मान के चलिए चाइना और अमेरिका का युद्ध हो जाता है. अब युद्ध वैसा वाला नहीं है, वैसा वाला नहीं है जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर था. आज के समय में जो वॉरफेयर है ना, वो कौन सा वाला है? साइबर वॉरफेयर है, साइबर वॉरफेयर है, राइट? याद रखिएगा, साइबर वॉरफेयर, एंड इट इज वेरी डेंजरस, राइट? व्हेन अ नेशन डायरेक्टली और थ्रू प्रॉक्सी कॉजेस डैमेज टू द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आप देखिए, रसिया है, रसिया ने क्या रैम्प करा था? साइबर अटैक्स अगेंस्ट द यूक्रेन, राइट? ये न्यूज में था, ये देखिए आप लोग. रसिया का जो वायरस था उसका नाम था रशियन वाइपर, वाइपर मालवेयर, मालवेयर, राइट? ठीक है. और ये जो 2022 में था, इसको अलग नाम से भी आने थे, दैट इज एसिड रेन वाइपर, वाइपर, राइट? इट वॉज यूज्ड बाय द रसिया in order to ramp the Ukraine, right? तो ये क्या है? This is cyber warfare. अगर हम लोग और भी बात करें, like for example यहां पर Stuxnet. अब Stuxnet का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, Stuxnet, right? Stuxnet क्या है? It went on to infest the Iranian nuclear program. इसने devastate कर दिया, infest कर दिया Iranian nuclear program को, right? तो ये भी क्या है? ये एक प्रकार का cyber warfare है, राइट? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा. टॉकिंग अबाउट दी साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया, तो जो आईटी एक्ट है उसका सेक्शन 2 जो है वो क्या बोलता है? साइबर सिक्योरिटी एज प्रोटेक्शन ऑफ डेटा, कंप्यूटर डिवाइसेस, नेटवर्क्स, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन देम, ट्रांसमिटेड ऑन देम, एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस. जितना भी, मतलब साइबर सिक्योरिटी है क्या? ये एक बार पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स द प्रोटेक्शन ऑफ डेटा, कंप्यूटर डिवाइसेस, नेटवर्क्स, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन देम, ट्रांसमिटेड ऑन देम, एंड unauthorized access, use, destruction, modified disruption also. It comes under the cyber security of India, right? अब हम लोग बात करते हैं गाइस, साइबर क्राइम क्या होता है? ठीक है, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइबर क्राइम. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? जैसे जो भी लोग यूज करते हैं ना, वो लोग 10वीं फेल तो हो ही नहीं सकते. ऑब्वियस सी बात है, पढ़े लिखे लोग होते हैं, डिजिटली साउंड होते हैं, लाइक उन्हें सॉफ्टवेयर चलाना आता है, उन्हें कंप्यूटर चलाना आता है, लिटरेट होते हैं, एडुकेटेड होते हैं, राइट? तो हाईली स्किल्ड पर्सनल्स, highly skilled peoples are involved in these kind of crimes. पहला पॉइंट. दूसरा, no geographical limitation is witnessed. इसका कोई मतलब, आप अंटार्कटिका में बैठे हुए हो एक लैपटॉप और एक इंटरनेट के सहारे, राइट? तो आपका काम हो जाएगा. आप मार्स पे बैठे हो, इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, वहां से भी आप क्राइम कर सकते हो. कौन इसको डिटेक्ट करेगा? दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, राइट? सो यू नो व्हाट, कैरेक्टरिस्टिक्स में पहली चीज जो है ना, मैं जो बोल रहा हूं ना, इनविजिबल वॉरफेयर, हमें नहीं मालूम कि वो दूसरी तरफ से कौन है, राइट? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा. देन वही इनविजिबल वॉरफेयर मैंने बताया आपको, राइट? देन ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है साइबर टेररिज्म के? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है गाइस? तो वर्ल्ड लेवल पे एक अपना दबदबा दिखाना, राइट? रिक्रूट करने के लिए, या फिर हम बोले कि दंगे करवाने के लिए, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए, टू हिंडर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स एंड वेबसाइट्स. ये इंटरनेशनली भी करा जाता है. इंडिया की बात करते हैं तो जो लिट्टे है ना 1998 में, they also bombarded Sri Lankan embassies with this crime. मतलब उन्होंने क्या करा, एम्बेसीज को ही जो उनका ऑनलाइन सिस्टम था, डेटाबेस था, उसको हैक कर लिया था. मतलब इवन राहुल गांधी जी का भी डेटा
जो था वो चोरी हो गया था, मतलब उनकी जो बोलते हैं ना सोशल मीडिया का अकाउंट था वो भी चोरी हो गया था, हैक हो गया था। चोरी तो नहीं बोलेंगे, चोरी तो सामान का होता है, पर हैक हो गया था, राइट। इवन इंडिया में अगर आप देखें तो डाटा थेफ्ट, जोमेटो का WannaCry रैंसमवेयर 2017 में देखने को मिला, पेट्या रैंसमवेयर 2017 में देखने को मिला, और रिसेंटली आप लोग जानते हैं रसिया ने भी स्पेस प्रोग्राम के थ्रू साइबर क्राइम कराए। सो ये आज हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा साइबर क्राइम से रिलेटेड, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, वी टॉक अबाउट डिफरेंट टर्म दैट इज साइबर एस्पियोनाज। अब एस्पियोनाज का मतलब क्या होता है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उनको स्पाई करना वो साइबर एस्पियोनेज के अंतर्गत आता है। स्पाई करना मतलब क्या होता है कि आप क्रैकिंग टेक्निक्स के थ्रू एंटर कर रहे हो, सॉफ्टवेयर को तोड़ रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने नाम सुना होगा ट्रोजन हॉर्स हो गया, की लॉगर हो गया, की लॉगर, ठीक है। की लॉगर में क्या होता है, आप जो भी की प्रेस करते हैं ना, जैसे आपने मान के चलिए पासवर्ड डाला तो वो जो भी की प्रेस करी वो सामने वाले को पता चल रही है, की लॉगर। या स्पाईवेयर, जो स्पाईवेयर है ना गाइस, स्पाई करने के लिए यूज करा जाता है, राइट, इन ऑर्डर टू गेट द डिटेल्स ऑफ अदर पर्सन। अब कई सारे अटैक के टाइप्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डाउनलोडेबल प्रोग्राम्स के थ्रू अटैक हो जाता है, सॉफ्टवेयर्स को क्रैक करना। जैसे आप लोग खुद से सोचिए ना, जो आप सॉफ्टवेयर कई सारे यूज करते हैं, विंडोज भी पायरेटेड वर्जन यूज कर रहे हैं, तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है, ये भी तो एक साइबर वॉरफेयर है। ईमेल के अटैचमेंट्स के रूप में भी जाते हैं कई सारे वॉरफेयर, या हम बोल सकते हैं लाइक द पॉइंट इज दैट कि जो वायरस है वो ईमेल अटैचमेंट्स के थ्रू जाता है। देन इंटरनेट बेस्ट पॉसिबल सोर्स है वायरस का। देन बूटिंग फ्रॉम द अननोन सीडी ऑल्सो, लाइक अननोन सीडी आ गई तुम्हारे घर में, आई एक पेन ड्राइव, तुम अधिकारी IAS ऑफिसर हो, तुमने क्या करा, डायरेक्ट जाके ऑफिस के सिस्टम में जाके लगा लिया, तुमने अपने लैपटॉप में लगा ली, तो वहां से पर्सनल एक्सेस उसको मिल जाएगा जो भी बंदा क्राइम करना चाह रहा है, राइट। तो इस तरह से कई सारे तरीकों से अटैक होता है। हैकिंग एक बहुत बड़ा तरीका है, मतलब यहां पर जो है ना कंप्यूटर के नेटवर्क में अनऑथराइज तरीके से एक्सेस कर लिया जाता है, इसको बोलते हैं जी हैकिंग। और हैकिंग भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक वीडियो है मेरा जिसमें मैंने हैकर जो नाम है मितनिक, उनके बारे में डाला हुआ है, ठीक है, तो उसको जरूर सुनिएगा, आपको उससे पता चलेगा कि हैकिंग क्या होता है, राइट। द पॉइंट हियर इज दैट कि हैकर्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, ब्लैक हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, स्क्रिप्ट किडी, ये बच्चा होता है, मतलब उतना अच्छा हैकर नहीं होता है, नया नया सीख रहा होता है, हैक्टिविस्ट, रेड हैट हैकर, ब्लू हैट हैकर एंड फ्रीकर, राइट। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जितना मैंने आपको बताया ये साइबर क्राइम से रिलेटेड एक अच्छा सा टॉपिक था जो आपको कहीं ना कहीं यूपीएससी में आंसर लिखने में मदद करेगा। आई होप यू अंडरस्टूड डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, जिसमें मैंने साइबर क्राइम से रिलेटेड कई सारी चीजें बताई। सरकार को क्या करना चाहिए, तो आने वाले समय में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इस पे हम लोग आने वाले समय में वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो साइबर क्राइम पे एक और मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें गवर्नमेंट की इनिशिएटिव, इंटरनेशनल इनिशिएटिव पे हम लोग बात करेंगे। सो फॉर मोर सच वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब our IAS Origin channel, and thanks a lot for listening as usual very patiently. Bye bye, take care.